मूवी स्टार्ट होती है और हमें गिसेल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है और वहां के स्टोर में जाकर वो स्टोर ओनर से कुछ सामान मांगती है। और तभी उस स्टोर का ओनर उससे पूछता है, ट्रुथ या डेयर। तब ये सुनकर वो लड़की डरते हुए रोने लगती है और कहती है कि अब मैं ये गेम नहीं खेलना चाहती, लेकिन फिर भी वो बार बार उससे पूछता रहता है कि ट्रुथ या फिर डेयर, जिसकी वजह से गिसेल वहाँ स्टोर में मौजूद एक लड़की को आग लगा देती है। आग लगाते हुए वो उस लड़की से सॉरी भी बोलती है, पर वो लड़की आग में बुरी तरह से जलने की वजह से मारी जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ओलिविया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो YouTube पर वीडियो बनाया करती थी। तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्की आ जाती है जो कि ओलिविया को उसके साथ वेकेशंस पर चलने के लिए बोलती है। और अब हालांकि ओलिविया पहले तो ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन मार्की के बहुत ज़िद करने पर वो मान जाती है जाने के लिए। इसके बाद वो दोनों अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं। इसके दौरान हम देखते हैं कि वो लोग मैक्सिको में बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर जब वो लोग बार में होते हैं, वहाँ ओलिविया की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम कार्टर होता है और वो बातों ही बातों में उनकी दोस्त बन जाता है। और तभी वहाँ पर ओलिविया के बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। अब वो लोग एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ पर वो सारी रात पार्टी कर सके, क्योंकि वो बार बंद होने वाला था। तब कार्टर कहता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर वो लोग सारी रात पार्टी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मार्की उनके साथ जाने नहीं चाहती थी और वो होटल रूम में वापस जाने को कहती है, लेकिन ओलिविया उन्हें उनके साथ चलने के लिए मना लेती है। इसके बाद कार्टर उन्हें एक सुनसान चर्च में लेकर जाता है जिसे देखकर वो लोग काफ़ी हैरान होते हैं। इसके बाद ओलिविया सबके साथ सेल्फी बनाती है, जिसके बाद वो लोग बैठकर वहाँ पर ट्रुथ और डेयर गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान जब कार्टर का नंबर आता है तो वो बहुत घबराया होता है। वो ट्रुथ को चूज़ करके बताता है कि मैंने ओलिविया को टारगेट के तौर पर यूज़ किया है और यहाँ पर तुम सबको गेम खेलने के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे किसी ऐसे पर्सन की तलाश थी जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे साथ ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाए और मेरे बुलाने पर वो यहाँ आसानी से आ सके। कार्टर की ये बात किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए वो सब इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं और कार्टर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करती है और तब कार्टर कहता है कि ये गेम असली है और अगर एक बार कोई इस गेम का पार्ट बन जाता है तो तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, लेकिन ये गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और अगर तुम्हें झूठ बोला या डेयर पूरा नहीं किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और अगर तुम्हें ये गेम छोड़ना चाहा तब भी तुम्हारी मौत पक्की है और इसलिए तुम्हें गेम के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब बोलने के बाद कार्टर वहाँ से चला जाता है, लेकिन ओलिविया उसे किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स की ओर देखती है तो उसके फ्रेंड्स उसे वहाँ दिखाई नहीं देते, लेकिन तभी अचानक उसके सारे फ्रेंड्स उसके सामने आ जाते हैं जो कि काफ़ी डरावने दिख रहे थे। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं था, बल्कि उसका वहम था। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सारे फ्रेंड्स तो बिल्कुल ठीक ठाक थे और वो तो वहीं पर मौजूद थे। अब क्योंकि ओलिविया यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए उसके सारे फ्रेंड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। जब ओलिविया क्लास लेने के लिए रूम में आती है तो उसके टेबल पर किसी ने लिखा हुआ था ट्रुथ या फिर डेयर। अब हालांकि उसे ये बात काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने पर उसे कुछ पैम्पलेट्स मिलते हैं जिनमें से एक पर वही बात लिखी होती है, ट्रुथ या फिर डेयर। अब ये देखकर ओलिविया काफ़ी हैरान होती है और जब वो अपने रूम में बैठी होती है तब उसके पास उसकी फ्रेंड मार्की आती है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि मार्की के फादर ने सुसाइड कर ली थी और वो ओलिविया से यह कह रही थी कि मेरे फादर की मौत के बाद एक सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं यकीन कर सकती हूँ,
तब ये सुनकर ओलिविया उससे कहती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड जो कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो उसे अपना भाई समझती हूँ। इस बात से मार्की को ओलिविया पर यकीन आ जाता है और वो काफ़ी खुश होती है। फिर ओलिविया जब घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी पर भी किसी ने लिखा हुआ था ट्रुथ या फिर डेयर। अब ये देखकर ओलिविया पास खड़े दो लड़कों पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा उन्होंने किया है। इसकी वजह से वो उन पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। फिर जब ओलिविया सीधा लाइब्रेरी पहुंचती है जहां वो देखती है कि वहां मौजूद सारे लोग बहुत डरावने दिख रहे हैं, वो उसे चारों तरफ से घेर कर उसे ट्रुथ या फिर डेयर में से किसी एक को चूज़ करने पर मजबूर करते हैं। तब उनके ज़्यादा फोर्स करने पर ओलिविया यहाँ पर ट्रुथ चूज़ करती है। तब ये सुनकर वो सब के सब उससे एक साथ पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड मार्की तुमसे कौन सा सीक्रेट छिपा रही है, जिस पर ओलिविया बोल देती है कि मार्की लूकस यानी उसके होने वाले हस्बैंड को चीट कर रही है। अब ये बात वहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ मार्की और उसका फ्रेंड लूकस भी सुन लेता है, जिस पर लूकस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब मार्की भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इस दौरान ओलिविया उसका हाथ पकड़कर उससे सॉरी बोलती है, जिस पर मार्की गुस्सा होकर उससे कहती है अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगी। फिर हम ओलिविया के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि पूल गेम खेल रहा था, जहाँ पर वो एक लड़की के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और तभी वो उस लड़की का फेस अचानक से अजीब तरीके से बदल जाता है और वो उससे पूछती है ट्रुथ या फिर डेयर, जिस पर ओलिविया का फ्रेंड डेयर चूज़ करता है, जिस पर वो लड़की उसे डेयर करने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया का फ्रेंड डेयर को पूरा नहीं करता, जिसके वजह से वो पूल टेबल से गिरकर अपनी जान ले लेता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और अगले सीन में हमें ओलिविया को उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर ओलिविया उन्हें ट्रुथ और डेयर गेम के बारे में समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो लोग इसे मजाक समझते हैं और तभी उनके पास उस फ्रेंड की वीडियो आ जाती है जिसे पूल टेबल से मौत हुई थी। तब ये देखकर ओलिविया काफ़ी घबरा जाती है और काफ़ी हैरान होती है और वो समझ जाती है कि कार्टर ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड मारा गया। तब ये बात ओलिविया अपने बाकी फ्रेंड्स को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जाते हुए लूकस को रास्ते में किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसे दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें लिखा हुआ था ट्रुथ और डेयर, यानी उसे भी ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज़ करना था। तब लूकस समझता है कि शायद ये सब उसके फ्रेंड्स का मजाक है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ में जलन होने लगती है और थोड़ी देर बाद उसके बाजू पर ट्रुथ और डेयर लिख जाने लगता है, जिस पर वो सारी बात समझ जाता है। फिर वो ओलिविया को कॉल करता है, उसके बारे में बताता है और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता था। असल में वो यहाँ पर ट्रुथ को चूज़ करके अपना ट्रुथ रिवील कर रहा था। इसके बाद लूकस वापस से अपने दोस्त के पास पहुँचता है और उन्हें इन सब के बारे में बताता है। फिर ओलिविया उन्हें चर्च की ली हुई सेल्फी दिखाती है और बताती है कि ये गेम इसी पिक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है। मार्की अभी भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, वो इस सब को झूठ कह रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उससे भी पूछा जाता है ट्रुथ और डेयर किसी एक को चूज़ करना था। ओलिविया उसे रिप्लाई करने के लिए कहती है और तब उसकी बात मानकर मार्की डेयर को चूज़ करती है। इसके बाद टेक्स्ट में उसे डेयर पूरा करने के लिए ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन मार्की ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ओलिविया इस बात को काफ़ी सीरियसली लेती है और वो मार्की से ज़बरदस्ती अपने हाथ पर हैमर मरवाकर अपने हाथ को तोड़ लेती है। फिर वो लोग फ़ौरन ओलिविया को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ ओलिविया का फ्रेंड जब स्नैक्स निकाल रहा होता है तब उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो पहले ही मर चुका था। लेकिन जब ओलिविया का फ्रेंड पीछे मुड़ता है उसे देखने के लिए तो उसे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आता। तब अचानक से उसे कोई ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज़ करने के लिए कहता है,
तब ये सुनकर ओलिविया के फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से उस पर अटैक कर देता है और उसके गले को पकड़ लेता है, जिस पर ओलिविया का फ्रेंड काफ़ी डर जाता है और उसके मुंह से ट्रुथ निकल जाता है। तब उसके ऐसा बोलते ही वो आदमी फिर से गायब हो जाता है और इतनी देर में वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है जो कि नॉर्मल तरीके से ही बात कर रहा था, लेकिन फिर देखते ही देखते अचानक से उसका फेस बदल जाता है और ओलिविया के फ्रेंड को ट्रुथ बताने के लिए कहता है जो कि उसने चूज़ किया था। तब ओलिविया का फ्रेंड उन सब के पास वापस आ जाता है और अपने दोस्त को अपने बारे में बताता है जो कि उसके साथ हुआ है, कि गेम ने मुझे मेरे फादर से ये सच्चाई बताने के लिए फ़ोर्स किया कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। तब हम नोटिस करते हैं कि ये सब बताने के बाद ओलिविया का फ्रेंड को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो काफ़ी खुश भी था। फिर सभी सेल्फी देखकर पता चलता है कि गेम में अगला नंबर उनके एक मेल बेस्ट फ्रेंड का है। तब ये देखकर वो लोग उसे मैसेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के मैसेज को इग्नोर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जब वो इंटरव्यू दे रहा था उसके फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि उसका फ्रेंड इंटरव्यू देकर बाहर आ रहा था। उसी टाइम उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। वो अपना बैग लेने के लिए अंदर जाता है जो कि वो अंदर ही भूल गया था और केबिन में मौजूद लेडी केबिन का दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसी टाइम उसका फेस अजीब तरह से बदल जाता है और वो ओलिविया के फ्रेंड को ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज़ करने के लिए कहती है, जिस पर वो ट्रूथ चूज़ करता है, लेकिन वो यहाँ पर झूठ बोल देता है जिसकी वजह से उसका फेस बदल जाता है। फिर वो अपनी आँख में एक पेन घुसाकर अपने फेस को दीवार पर मारता है, जिसकी वजह से वो पेन पूरी तरह से उसकी आँख में घुस जाती है और उसी बहुत बुरी तरीके से वहीं मौत हो जाती है। अब ये देखकर उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मार्की सबसे कहती है कि ये सब कार्टर ने शुरू किया था और वही है जो कि ये सब ख़त्म कर सकता है। तो इसलिए ओलिविया उसे ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर जब मार्की ट्रूथ और डेयर गेम के बारे में सर्च करती है तो उसे गिसेल के बारे में पता चलता है और ये उसे वही वीडियो क्लिप भी मिलती है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था, यानी जब उसने उस लड़की को जलाकर मार दिया था। इसलिए वो लोग गिसेल की प्रोफाइल चेक करने लगते हैं, जहां उन्हें उसकी एक सेल्फी मिलती है जिसमें कार्टर भी दिखाई देता है। उन लोगों ने एक फेक अकाउंट बनाकर गिसेल से मैसेज करते हुए कहते हैं और उसे मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि पुलिस भी उसके ढूंढ रही थी। फिर हम ओलिविया के फीमेल फ्रेंड को देखते हैं और उसे भी ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज़ करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वो ट्रूथ को चूज़ करती है तो वो गेम उसे मना कर देती है और कहती है कि ये गेम इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि 2 पर्सन के ट्रूथ को चूज़ करने के बाद अगले को डेयर ही चूज़ करना पड़ेगा। तभी मार्की सबको बाहर जाकर चेक करने के लिए कहती है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनकी फीमेल फ्रेंड को गेम ने डेयर दिया है कि वो ड्रिंक की बोतल के ख़त्म होने तक छत के चारों तरफ घूमेगी। इसलिए अब वो लोग अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करते हैं। वो मैट्रेस लाकर नीचे उसके साथ साथ चलने लगते हैं ताकि अगर वो वहाँ से गिरे तो मैट्रेस पर गिरे और उसे चोट न लगे। इस दौरान रास्ते में एक लोहे का गेट होता है जिसे नुकीले लॉर्ड्स लगे होते हैं। तब ओलिविया गाड़ी की मदद से उस गेट को तोड़ देती है। इस दौरान उनकी फ्रेंड गाड़ी के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन वो लोग गाड़ी पर मैट्रेस को रख देते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर गिरती है और उसकी जान बच जाती है। उसी टाइम ओलिविया के पास गिसेल का मैसेज आता है। असल में वो उन्हें मिलने के लिए बुला रही थी, इसलिए वो लोग गिसेल से मिलने के लिए चले जाते हैं और तभी अचानक से उनके पास गिसेल आ जाती है जो बहुत डरी होती है और जब वो लोग उससे कार्टर के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो तो हमारा दोस्त था और इस गेम ने उसे डेयर दिया था कि उसे बाकी लोगों को इस गेम में फंसाना होगा, इसलिए उसे मजबूरन ऐसा किया और तुम लोगों को फंसाया। और बातों ही बातों में गिसेल ने ओलिविया का नाम ले लेती है। तब ये सुनकर ओलिविया काफ़ी डर जाती है और काफ़ी हैरान भी होती है, क्योंकि उसने तो अब तक उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। और तभी गिसेल ओलिविया को शूट करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिविया के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। असल में गिसेल को डेयर मिला था कि ओलिविया को मारना था, लेकिन क्योंकि अब वो अपना डेयर पूरा नहीं कर पाई, इसलिए उसका फेस बदलने लगता है और वो खुद को शूट करके मार डालती है। ये देखकर तो उन लोगों के होश उड़ जाते हैं।
वो काफ़ी डर जाते हैं। फिर ओलिविया फ़ौरन अपने फ्रेंड्स के साथ डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे वो सब कुछ बता देती है कि कैसे ट्रुथ और डेयर गेम की वजह से उसके फ्रेंड्स मारे गए और बाकी लोग भी। तभी ये सुनकर डिटेक्टिव उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए मना करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब वो गेम ओलिविया को मार्की के फ्रेंड के साथ रहने का डेयर देता है। तब ये सुनकर मार्की को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों यानी ओलिविया और लूकस अपने डेयर को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। फिर लूकस को ऑनलाइन सर्च करने पर एक और सर्वाइवर मिलती है और वो एक नन थी और किसी तरह से वो इस गेम से बच गई थी। इसलिए अब ये लोग उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो किसी से भी बात नहीं करती, यानी कि वो बोल नहीं सकती। लेकिन वो लोग उस लेडी से काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें अपना सारा मसला बताते हैं। तब वो लेडी भी उन्हें गेम को मिशन लिखकर बताती है। तब उन्हें पता चलता है कि इस गेम के ज़रिए किसी ने एक डीमन को बुला लिया है और उस शैतान ने इस गेम को पजेस कर लिया है और वो लोग को उनके लोकेशन को यहाँ तक कि उनके आइडियाज़ को भी पजेस कर सकता है। और ये गेम सबसे पहले खेलने वाली कोई और नहीं बल्कि ये लेडी और उसके फ्रेंड्स थे, जिस पर इस गेम के डीमन ने उससे एक प्रीस्ट को मरवा दिया था। वो लेडी उन्हें बताती है कि जो पर्सन भी उसे आज़ाद करता है सिर्फ वही उसे अपने हाथ से कैद कर सकता है। लेडी उन्हें डीमन को कैद करने के लिए एक स्पेल देती है जिसे 7 बार पढ़ने के साथ साथ ही वो उन्हें एक मिट्टी का बर्तन भी देती है। तब उस बर्तन को देख के ओलिविया को याद आता है कि ये बर्तन उसने चर्च में भी देखा था, जो कि वहाँ टूटा हुआ पड़ा था। लेडी उन्हें बताती है कि उन्हें ये स्पेल पढ़ते हुए अपनी ज़ुबान काटनी होगी, यानी उसका सेक्रीफाइस देना होगा, जिससे कि वो डीमन वापस इस मिट्टी के बर्तन में कैद हो जाएगा। अभी यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी भी इसलिए बोल नहीं सकती क्योंकि उसने भी अपनी ज़ुबान को काट कर सेक्रीफाइस दिया था। घर पहुँचने के बाद उन्हें ज़रा भी आइडिया नहीं होता कि आखिर इस मिट्टी के बर्तन को किसने तोड़ा होगा, जिससे कि वो डीमन आज़ाद हो गया होगा। तब इसी दौरान ओलिविया को याद आता है कि गिसेल ने उन्हें एक लड़की के बारे में बताया था, क्या पता मिट्टी का बर्तन उसी ने तोड़ा हो और उसी ने इस डीमन को आज़ाद किया हो। इसी दौरान वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है जो कि ओलिविया के फ्रेंड से बात करने के लिए उसके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ओलिविया मार्की को कॉल करती है और पता चलता है कि मार्की और लूकस दोनों ने ट्रूथ चूज़ किया था। इसके बाद अगला नंबर उनके फ्रेंड का है जो कि इस समय बाहर गया था, उसी भी डेयर ही मिलने का। उसके बाद हमें ओलिविया का वही फ्रेंड दिखाया जाता है जिसे अब बारी थी और जब वो ऑफिसर उससे बात कर रहा था तभी उस गेम ने उसे डेयर देता है कि उसे इस ऑफिसर को उसकी जान की भीख मांगने पर मजबूर करना होगा। फिर जब ओलिविया का फ्रेंड उस ऑफिसर की गन निकाल कर ऐसा करने की कोशिश करने लगता है तभी एक दूसरा ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाता है और ओलिविया के फ्रेंड को शूट करके मार जाता है। तभी वहाँ पर ओलिविया और लूकस भी आ जाते हैं और ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर वो दोनों अपने फ्रेंड मार्की के पास पहुँचते हैं जहाँ अब गेम ओलिविया को ट्रूथ और डेयर में से चूज़ करने के लिए कहता है, जिस पर ओलिविया डेयर को चूज़ करती है, जिस पर गेम ओलिविया को ये डेयर देता है कि वो सीक्रेट, वो राज जो आज तक अपनी बहन मार्की से छुपाती आ रही है उसे बता दी। ये सुनकर ओलिविया बहुत डर जाती है। फिर यहाँ ओलिविया मार्की के सामने अपने सीक्रेट को रिवील करती है कि जब तुम्हारे फादर का सुसाइड किया था मैं उनके पास ही थी और मैं सब जानती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। वो बताती है कि मैं अपने पेरेंट्स से नाराज़ होकर तुम्हारे घर गई थी लेकिन तुम्हारे फादर शराब के नशे में थे और उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उन्हें होश आया तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तब ये जानकर मार्की बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ओलिविया डिटेक्टिव के पास जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ट्रूथ और डेयर खेलने वालों में से सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे हैं, जिनमें ओलिविया, लूकस, मार्की और आखिरी गिसेल का फ्रेंड है जो कि अभी तक बचा हुआ है। तब गिसेल कि उस फ्रेंड की तस्वीर देखकर ओलिविया उसे पहचान जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि कार्टर था। जब ओलिविया डिटेक्टिव से उसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो एक अपार्टमेंट में रह रहा है
और गिसेल ने उन लोगों से झूठ बोला था क्योंकि वो अपने फ्रेंड को बचाना चाहती थी। इसके बाद हमें मार्की दिखाई जाती है जिसके पास ओलिविया जाती है और वो देखती है कि मार्की सुसाइड करने वाली है, इसलिए ओलिविया उसे रोकती है और उसे कार्टर के बारे में बताती है। फिर वो लोग कार्टर के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जिन्हें देखकर वो काफ़ी डर जाता है। इस टाइम पर वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुका था और पूरी तरीके से हिम्मत हार चुका था। तब ओलिविया उससे कहती है कि परेशान मत हो, हम लोग अभी भी बच सकते हैं और सिर्फ तुम ही हो इकलौते इंसान हो जो इस गेम को बंद कर सकता है। ये सुनकर कार्टर को लगता है कि शायद वो लोग उससे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो उन्हें मारने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे शूट करने की धमकी देती है, इसलिए अब कार्टर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो लोग फ़ौरन उसी चर्च में पहुंचते हैं जहां पर ओलिविया कार्टर को वो स्पेल देखकर 7 बार पढ़ने के लिए कहती है। इसी दौरान गेम लूकस को एक डेयर देता है जिसमें उन्हें इन तीनों में से किसी एक को मार देना है, लेकिन लूकस ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन लोगों से कुछ दूर चला जाता है। फिर जब कार्टर वो स्पेल 7 बार पढ़ लेता है तब ओलिविया उसे उसकी ज़ुबान को काटने के लिए कहती है। तब कार्टर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन ओलिविया उसे गन से शूट करके मारने की धमकी देती है और उसे बाकी काफ़ी समझाती भी है कि अगर तुम ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि लूकस ने अपना डेयर पूरा नहीं किया था, इसलिए गेम का डीमन उसे पजेस कर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया और मार्की उसे पकड़ लेते हैं। जब कार्टर स्पेल्स पढ़कर अपनी ज़बान को काट रहा होता है तब लूकस पजेस होने की वजह से उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। फिर वो अपना भी गला काट लेता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तब ये देखकर ओलिविया और मार्की बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका बेस्ट फ्रेंड भी अब मर चुका था। तब ये गेम मार्की को भी ट्रुथ और डेयर में से चूज़ करने को कहता है। तब मार्की डेयर चूज़ करती है। तब वो शैतान मार्की से कहता है कि वो गन से ओलिविया को शूट कर दे। अब मार्की ना चाहते हुए गन से ओलिविया के शोल्डर पर शूट कर देती है। अब क्योंकि इस टाइम पर उस डीमन ने मार्की को पूरी तरह से पजेस किया हुआ था, इसलिए ओलिविया उससे कहती है कि अब तुम भी इस गेम का पार्ट हो क्योंकि तुम अभी मार्की की बॉडी में हो। तब ओलिविया से कहती ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चूज़ करने के लिए कहती है, जिस पर वो शैतान ट्रुथ को चूज़ करता है। जिस पर ओलिविया से पूछती है कि हम इस गेम से ज़िंदा बचकर कैसे निकल सकते हैं, जिस पर डीमन कहता है कि अब तुम इससे बचकर बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ये सिर्फ कार्टर कर सकता था और वो अब मर चुका है, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम बाकी लोगों को भी इस गेम में फंसाओ और उन्हें इस गेम को खेलने पर मजबूर कर दो। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो ये करो या फिर मारी जाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ओलिविया और मार्की दोनों ही वहाँ से बचकर निकल चुके हैं क्योंकि ओलिविया ने अपने यूट्यूब चैनल पर बाकी लोगों को इस गेम के बारे में बता दिया था, जिससे कि इस वीडियो को देखने वाले सारे लोग इस गेम का हिस्सा बन गए थे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।